के क्षेत्र में वापस आकर आप सबके खुशी के चेहरे को देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी अनुग्रह किया, इसमें परमेश्वर को अधिक अधिक धन्यवाद करता हूँ। और आपको पता है कि जब जब कब हम आते हैं तो एक बड़ा झुंड एक साथ हमारे साथ आता था, युवा मीटिंग वाला झुंड। आपको तो पता ही है कि और भी हमारे साथ साथी भाई लोग और भी लोग आते थे, परंतु इस समय मैं मेरे कुछ काम से आया था, अहमदाबाद आया हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर अहमदाबाद आए हैं तो बाबा सिंह और आए बिना कैसे वापस जा सकते। हालेलुया। तो सोचे कि चलो, मामा को मैंने कहा कि अहमदाबाद आ रहा हूँ कुछ काम से, तो बाबा सिंह और आके जाता हूँ। तो मामा बोले ठीक है, तुम आ जाओ घर। तो इसलिए फिर हम आए यहाँ पर, शुक्रवार को शाम को आए और कुछ कॉलोनी विजिट किए, गोधरा कलीशा जाकर आए, फिर उसके बाद एक और कॉलोनी विजिट किए और फिर यहाँ पर इस पवित्र आराधना में भी भाग लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया, इसलिए मैं परमेश्वर को अधिक अधिक धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये मैं जानता हूँ। और इस समय पर मुझे भी बात करने के लिए मौका दिया हुआ साहिब के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके साथी सेवकों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहिब और उनके साथी सेवक जो दिन रात यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कलीसिया के लिए और भी कार्य के लिए सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। क्योंकि हम दुनिया वालों के लिए तो तालियां बजाते हैं, आप लोगों को पता है या नहीं? तो परमेश्वर के सेवक के लिए भी तालियां बजाना है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो इस समय पर यहाँ पर भी आपके सामने आकर और इस एक गवाही के समान खड़ा रहने के लिए, और परमेश्वर ने जो मेरे हृदय पर दिया है वो जल्द से जल्द आपको बताकर यहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह करे, इसलिए परमेश्वर का अधिक अधिक धन्यवाद करता हूँ। और पिछले बार जब हम यूथ मीटिंग कर गए थे, यूथ मीटिंग में बच्चों लोग ने बहुत सारा सरप्राइज पिछला यूथ मीटिंग में दिया था। हम भी जाकर बम्बई में गवाही दिए। बम्बई में जब हम गए थे तो बच्चों लोग का फोटो, यहाँ की सेवकाई की फोटो, यहाँ के लोगों के बारे में हमने सब बताया, वहाँ पर गवाही दिया, तो परमेश्वर की नाम की महिमा हुई। हालेलुया। पिछले बार जोएल भाई और बाकी लोग हमें डायनासोर पार्क लेके गए थे। डायनासोर पार्क कितने लोग गए यहाँ पर? अच्छा गए। तो डायनासोर पार्क गए थे, वहां से भी पत्थर उठाकर श्याम भाई बॉम्बे लेके गए थे, तो वहां पर भी गवाही में वो पत्थर को दिखाया, ये देखो यहाँ पर डायनासोर था, और पत्थर लेकर गए और उसकी भी हमने गवाही वहां पर दी। हालेलुया। और वैसे जब जब हमने एक चीज देखा, जब जब हम यहाँ पर आए, परमेश्वर के नाम की महिमा हुई है। और साहब हमेशा कहते हैं, एक यूथ मीटिंग, युवानु मीटिंग होने के बाद हम साहब से पूछते अभी कैसा वहां पर परिस्थिति है, तो साहब बोलते हैं कि बहुत जागृति हुआ है युवा में, युवा आगे उठकर वे लोग भी सेवकाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जब ये हमने सुना तो हमें बहुत खुशी हुई। हालेलुया। जब हमने देखा कि एनजेसी बालासिनोर नाम का यूट्यूब चैनल भी बन गया है और यूट्यूब में साहिब का वीडियो आ रहा है, हालेलुया, तो उसके लिए वो प्रतीक भाई और उनके साथी जितने भी है उनको भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक मेहनत का काम है, ये भी एक सेवकाई है। हालेलुया। यूट्यूब में डालेगा तो क्या होगा, पूरा दुनिया देखेगा। हालेलुया। तो वचन इतना दिन बालासिनोर का वचन बालासिनोर में था, अब ये बालासिनोर का वचन बाहर निकला है। हालेलुया। तो बाकी लोग देखने के लिए, और जब भी हम वहां पर यूट्यूब में वीडियो में देखते हैं, सिर्फ साहिब नहीं, आप लोगों का चेहरा भी दिखता है। हालेलुया। जेम्स भाई हमेशा दिखते वीडियो पर, हमने देखा है। हालेलुया। तो वैसा अच्छा लगा देख के कि चर्च कलीसिया आगे बढ़ रही है, और ये देखकर बहुत खुशी हुआ। और आज भी जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पर जो भी डाला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि साहिब ने तो ऑलरेडी उसके बारे में कुछ बात कर लिया है। साहिब ने जैसा बोला था कि हमारे पवित्र शरीर को हमें बलिदान रूपी शरीर के समान रखना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। पाप या पाप के कार्यों से कैसे दूर भागना है, ये सब साहिब ने अभी बात किया। हालेलुया। जब मैं भी परमेश्वर से मैं भी बोला कि परमेश्वर क्या बात करना है, आज बालासिनोर जा रहे तो किस क्या बात करना है करके जब मैं भी ध्यान कर रहा था तो कुछ कार्य पवित्र आत्मा ने मुझे भी बताया। और जब मैं थोड़ा लेटा हुआ था तो मुझे भी कुछ तरह के दर्शन आए, जहाँ पर मुझे भी लगा कि परमेश्वर के अंत समय के बारे में और तैयारी के बारे में मुझे बात करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसमें कुछ कार्य देखा जहाँ पर मुझे लगा कि कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग तैयार नहीं हैं, ऐसा मैंने देखा। हालेलुया।
तो तैयार कैसा होना है परमेश्वर के राज्य के लिए, साहिब ने एक पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया है, कैसे हम हमारे शरीर को ध्यान से हम उसे संभाले। क्यों शरीर को संभालना? ये शरीर किसका है? हमारा है या किसका शरीर? परमेश्वर का शरीर है। और इस शरीर को क्या बोला जाता है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कितनों को पता है ये परमेश्वर का मंदिर है? तो परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर कहाँ आके निवास करता है? परमेश्वर किधर निवास करता है? अपने हृदय। मंदिर किधर है? मंदिर अंदर है, तो परमेश्वर किधर है? अंदर है। कुछ लोग बोलेगा कि आप क्या बोल रहे हो, परमेश्वर तो इधर है, इधर थोड़ी है। ऐसे भी कुछ लोग तो हंस रहे हैं। हालेलुया। नहीं, वो पुराना करार में परमेश्वर सिर्फ भवन में रहते थे, सिर्फ कलीसिया में रहते थे। उसके बाद जब यीशु मसीह आए, हमारे कलवरी क्रूस पर मारे गए और हमारे लिए खून बहाया। क्यों? क्योंकि अब से वो हमारे दिल पर आकर रह सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अगर दिल पर आ गए तो कलीसिया आना छोड़ देना है क्या? नहीं, यीशु मसीह हमारे दिल के बीच में तो है, परंतु कलीसियावासियों को मिलना अत्यंत आवश्यक है कर हम देखते हैं शास्त्र पर लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जब मैं ये चीज के बारे में ध्यान कर रहा था तो एक मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय वचन 1 से कोई पढ़ सकते हैं। एक कहानी के बारे में परमेश्वर ने मुझे कुछ कार्य समझाया, बताया, वो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया। पीछे वाले जो चेयर में बैठे हालेलुया बोल नहीं रहे। हालेलुया। अब यार आवाज। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, हिंदी बाइबल किसके पास है तो मुझे पता नहीं, तो अगर गुजराती है तो गुजराती में ही पढ़ेंगे, नहीं तो हिंदी है तो हिंदी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आसान होगा। कोई पढ़ने के लिए है तैयार? 25वां अध्याय 1 से पढ़िए। स्वर्ग का राज्य ये भी तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। बस। और मैं आगे बोलता हूँ तब आप पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते। हालेलुया। ये कहानी कितनों को पता है? 6 7 8 आदमी दिखा, बाकी लोगों को कहानी पता नहीं लगता है। कहानी पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा, पता है। हालेलुया। वापस हम आज देखेंगे कि परमेश्वर इस कहानी के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। हम एक बार ध्यान करेंगे। कहानी में यह है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्वर्ग का राज्य कैसा है। 10 कुंवारी। कुंवारी को गुजराती में क्या बोलते हैं? हाँ, कुंवारी बोलते हैं। कुंवारी का मतलब क्या है? जिसका शादी नहीं हुआ। हालेलुया। तो आप लोग बोलेंगे हमारे बारे में थोड़ी लिखा है, हमारा तो शादी हो गया, ऐसे भी कुछ लोग बोलेंगे। नहीं, जो बाइबल में लिखा है वो हमेशा, ये बाइबल में जो भी लिखा गया था वो दृष्टांत के समान लिखा गया। किसके समान? तो यीशु मसीह जब दृष्टांत को लेकर बात करते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को स्वर्ग राज्य समझाना है, तो एक दुनिया का कहानी लेकर उनको समझाना है। हालेलुया। तो लिखा कि स्वर्ग राज्य कैसा है? 10 कुंवारी की तरह है जो किसके लिए तैयार हो रही है? अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि कुंवारी जो बोला गया है, जिसने विवाह नहीं किया, जो अपने आने वाले पति के लिए तैयार होती है, ये कितने लोग मानते हैं? मानते हैं या नहीं मानते? शादी के पहले तो वो ऐसा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? कुंवारी जब बोला गया है तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो दुल्हा दुल्हन का बात किया जाता है। दुल्हन कौन है? यीशु मसीह। तो दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? कलीसिया। कौन है? कलीसिया मतलब कौन? कलीसिया मतलब कौन? कलीसिया मतलब आप और मैं। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया। तो कलीसियावासी मतलब कुंवारी लोग, जो तैयार होते हैं दुल्हा से मिलने के लिए। हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? किससे मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं? कौन है? दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो इस भाग में हम यही देखते हैं कि यहाँ पर वो कुंवारी लोग तैयार होते हैं दुल्हा से मिलने के लिए।
तो यहाँ पर 10 लोग हैं और उसमें लिखा गया है कि उसमें से 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। उसमें भी देखो सब लोग एक जैसा नहीं है, 5 लोग मूर्ख है लिखा गया है और 5 लोग है समझदार है। हालेलुया। तो मूर्ख क्यों लिखा गया वो अब हम थोड़ा ध्यान करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये लिखा गया कि इनको मूर्ख क्यों बोला गया है और बाकी को समझदार क्यों बोला गया। वचन 3 पढ़ेंगे। वचन 3 में 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें लिखा गया है कि किसको इन्होंने मूर्ख बोला है, जिसने अपने मसाले में तेल तो ली परंतु अपने साथ उससे मसाले लिए और उसके साथ तेल नहीं लिया। मसाले को क्या बोलते हैं जो लेके जाते हैं दीवट, बत्ती। बत्ती पता है क्या नहीं आपको? बत्ती जलाना था उस जगह पे तो क्या लगता था? तेल डालना पड़ता था कि नहीं पड़ता था? हालेलुया। तो अगर बत्ती लेके गए तेल नहीं लेके गए तो बत्ती जलेगा? जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। आज तो बत्ती का जरूरत नहीं है, आज तो इलेक्ट्रिक लाइट है, बटन ऑन करेगा तो चालू हो जाता है। हाँ, परंतु उसके लिए भी बैटरी चाहिए। ये कितना लोग मानते हैं? अगर आप लोग टॉर्च लेके गए, टॉर्च के अंदर बैटरी नहीं डाला तो टॉर्च चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि शास्त्र ये कहती है उन कुंवारियों को मूर्ख कुंवारियां कहती है जिन्होंने तैयारी नहीं किया है। जिन्होंने क्या नहीं किया? तैयारी नहीं किया। वे लोग लेकर चले कि हम हमारे बत्ती को लेकर चलेंगे परंतु वो तेल लेना भूल गए या फिर कम तेल लिए थे। हालेलुया। उनको पता है कि इस समय रात के समय पर दूल्हा आएगा तो हमें दूल्हा के साथ जाना है तो हमें तेल की जरूरत है करके शास्त्र कहती है। और जो 5 समझदार थे उन्होंने क्या लिया हुआ था? उन्होंने तेल लिया हुआ था। हालेलुया। और वैसे ही हम पर देखते हैं उसके बाद लिखा है कि परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भर लिया था। और आगे पढ़ेंगे वचन 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। हाँ, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। 7। तब वे सब कुमारियां उठकर अपने मसाले ठीक कर लगी। हाँ, 8वां वचन भी पढ़े। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारे मसाले बुझ रही है। और 9वां वचन। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों से पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब दुल्हा आने में देर हुई करके लिखा है। दुल्हा कौन है? हमारे लिए दुल्हा कौन है बताओ? दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है? हम है। तो कुंवारियां कौन है? कुंवारियां कौन है? हम ही है। हालेलुया। तो किसके बारे में यहाँ पर लिखा गया? कलीसिया और यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। यीशु मसीह आने वाला है तो किसको तैयार होना है? कलीसिया को तैयार होना है। मतलब किसको तैयार होना है? हमें तैयार होना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब दूल्हा आने में देर हुई तब सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हा आने में देर हुई। आज का जमाना भी ऐसे ही है। लोग बोलते कि पादरी तो बोल रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, अभी तक ना यीशु मसीह आया नहीं करके हम बोलते। कुछ लोग बोलते कि यीशु मसीह कब आने वाला पता नहीं, चलो सो जाते। यीशु मसीह ऐसा लग तो नहीं रहा कि यीशु मसीह आने वाला है। कुछ लोग ये भी बोलते, किसको पता है यीशु मसीह आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो हम जैसा जी रहे वैसा जीते, जिंदगी के मजा करेंगे और उसके बाद दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। ये दुनिया वाले कहते हैं। क्या हमें ऐसा कहना है? क्या नहीं कहना है। यहाँ पर ये लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। जब सब लोग एक आशा खो चुके थे, दोनों समझदारों और मूर्ख दोनों तरह की कुंवारियां क्या कर गई थी? ऊँघने लगी और सो गई। सब के सब सो गए थे, जागे नहीं थे। कुछ लोग उसमें तैयार थे, कुछ लोग तैयार नहीं थे। कुछ लोग उसमें मूर्ख थे और कुछ लोग समझदार थे। हालेलुया। जो मूर्ख थे उन्होंने क्या नहीं किया? अपनी तैयारी नहीं की। वे लोग बत्ती तो लेकर आए, तेल नहीं लेकर आए। और जो समझदार थे वे लोग बत्ती भी लेकर आए और तेल भी लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे क्या पता चलता है? बत्ती अच्छे से जलना है तो किसकी जरूरत है? बत्ती जलना तो किसकी जरूरत है?
तो इतना मान के चलो, हमारे जो पवित्र जिंदगी पर अगर बत्ती जलना है, पवित्र जिंदगी पर बत्ती जलना है, मतलब क्या? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति कौन हो? जगत की ज्योति यीशु मसीह तो नहीं, जगत की ज्योति हम हैं। तो यीशु मसीह तो उन्होंने क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। तो मान के चलो हमारे अंदर की आग जल रही है, तो किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? आप बोलेंगे तेल कौन सा तेल? सर में लगाने वाला तेल क्या? वो तेल नहीं है, इधर तेल पवित्र आत्मा को कहलाता है। हालेलुया। तो मतलब पवित्र आत्मा से भरेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर की ज्योति जलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगमन के लिए अगर हमें तैयार होना है तो हमारे अंदर की ज्योति क्या होनी चाहिए? चमकनी चाहिए, जलनी चाहिए। और ज्योति चमकनी चाहिए, जलनी चाहिए, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हालेलुया। तो जैसा वचन कहता है कि कुछ लोग उसमें समझदार थे जिसने तैयार किया था, कुछ लोग मूर्ख थे, उन्होंने तैयारी नहीं किया। मतलब समझदार वाले कौन है? समझदार वाले वो है जो परमेश्वर की आगमन को लेकर तैयार है और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और अपने कार्य को परमेश्वर के अंदर अपने आप को उन्होंने बरोबर संभालते और चलाते। हालेलुया। उनको शास्त्र कहती है कि ये लोग समझदार है। और मूर्ख किसको कहती है? जो लोग क्या सोचते? यीशु मसीह दूल्हा कब आने वाला है पता नहीं, चलो थोड़ा सो जाते हैं, हमें अभी तेल कम पड़ेगा तो भी ठीक है, पवित्र आत्मा में भरने का जरूरत नहीं है, हमारे अंदर की ज्योति थोड़ी कम चमकी तो भी ठीक है, अरे कोई नहीं, वो तो आज सोते कल देखा जाएगा। ऐसी सोए हुए थे, अचानक क्या आवाज आया कि दूल्हा, धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है और उसे भेंट करने के लिए निकले। तब हम देखते कि सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ मुझे भी दे दो क्योंकि हमारे मशाले बुझ रही है। अब तो मूर्खों को समझ में आ गया कि हमारे पास क्या कम है? तेल कम है। तो उन्होंने क्या बोला समझदारों को, हमको भी थोड़ा तेल दो। हालेलुया। तो तब तक क्या हुआ? तो आप ये बोलो कि अगर अभी आज के जिंदगी पर देखें, आप अगर कोई परमेश्वर में आगे बढ़ा है, पवित्र आत्मा से भरा है और अपने अंदर की ज्योति को जलाइए, क्या आप उनसे जाके मांग सकते हो क्या मुझे भी तेरा पवित्र आत्मा थोड़ा दे? ये मांग सकते हैं क्या? ये होगा? तो ये कहेगा हर एक को अपना अपना कार्य करना पड़ेगा, हर एक को अपना अपना प्रार्थना करना पड़ेगा, हर एक को अपना अपना मुलाकात किसके साथ करना पड़ेगा? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो शास्त्र में ये लिखा गया है कि मूर्खों ने तेल किससे मांगा? समझदारों से। समझदारों ने क्या बोला कि नहीं, ये तो हमारे लिए तेल पूरा नहीं होगा, तुम एक काम करो, जहां तेल बेचने वाले मिलते उसके पास जाके तेल लो। और तो क्या हुआ, जब तेल लेने के लिए मूर्खों गए तो क्या हुआ? दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया तो क्या बोला कि चलो अभी हम ये इस घर पर प्रवेश करेंगे, ऐसा करके बोलकर जो समझदार लोग थे वो लोग यीशु मसीह के साथ चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। हालेलुया। दरवाजा बंद करने के बाद वो जो मूर्ख वाले थे बाद में दौड़ कर आए, वो लोग गए थे तेल लेने के लिए, वापस दौड़कर आया, खटखटाया और क्या आवाज सुनाई दिया वहां पर ये सुनाई दिया कि, और वो लोग बोले कि जब वो लोग आए कि हे प्रभु वचन 11 पढ़े, 11 और 12। इसके बाद दूसरी कुमारियां कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो इसके बाद वो दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी हे मालिक दरवाजा खोलो। पर अंदर से क्या आवाज आया? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मगर तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं? जब भी यीशु मसीह का आगमन हुए, जब भी दुल्हा आए तो किसे तैयार रहना है? दुल्हन को तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा गया है कि जब ये कार्य हुआ तो उसके बाद फिर यीशु मसीह ने अंत समय के बारे में कुछ कार्य लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चला कि किस तरह की तैयारी हमें करनी है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि इस तरह पवित्र आत्मा से भरना कितना आवश्यक है और परमेश्वर और हमारा मुलाकात हमेशा रहना कितना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। कुछ लोग हालेलुया बोलने के बाद ही सोकर ऊपर उठे। हालेलुया। तो ऐसा है। तो और एक और वचन भी हमने पढ़ा है, अगर आपको पता है कि आग जलते रहनी है, तो क्या किसकी जरूरत है? तेल की जरूरत है। किसकी जरूरत है?
और तेल कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और भी शास्त्र में कुछ वचन है, पुराना करार में भी आग जलती रहनी चाहिए वेदी पर। ये कितने को पता है? ये कितनों को पता है कि वेदी, पुराने जमाने में वेदी होती थी, कितनों को पता है? वो वेदी पर क्या देते थे? बलिदान देते थे। और वो उसमें क्या जलते रहना चाहिए? आग। क्या जलते रहना चाहिए? आग जलते रहना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा कि वो आग कभी भी बुझना नहीं चाहिए। हालेलुया। मतलब वेदी पर आग जलते रहना चाहिए, आग बुझना नहीं चाहिए। अभी अब वो वेदी किधर है? आप लोग पूछेंगे उस जमाने में तो वेदी था, अब वो वेदी किधर है? वो वेदी किधर है? हमारे अंदर है। हालेलुया। तो हमारे अंदर वेदी है, तो वेदी में क्या जल रही है? आग जल रही है। क्या जल रही है? वेदी में अगर आग जल रहा है तो अगर देखो पीछे खाना बना रहे कुछ लोग, जोएल भाई और कुछ लोग खाना बना तो रहे, अब समझो वहां पर आग जल रहा है तो क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? लकड़ी डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? हालेलुया। तो वहां पर लकड़ी डालना पड़ेगा, आग जल रही, लकड़ी को निकालेगा तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा। और परमेश्वर ने कहा है कि आग हमेशा जलती रहती है। अब लकड़ी समझो जला जला जला, लकड़ी जल के क्या हो जाता है? राख बन जाता है। लकड़ी जल जल के क्या बनता है? अगर तो और उसको जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? राख को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? राख को बाहर निकालो और लकड़ी डालो। ये आप लोगों को पता रहेगा, बरोबर कि नहीं? लकड़ी में खाना आप लोग पकाते, हम लोग तो उधर पकाते नहीं है, तो आप लोग को मेरे से ज्यादा पता रहेगा ये। हालेलुया। तो आग जल रही है तो क्या डालना है? लकड़ा डालना है। लकड़ा डालना है कि नहीं डालना है? तो वैसे ही शास्त्र में भी लिखा हुआ है, आपको ये पता है क्या नहीं? कोई एक जन पढ़े लेवियों की पुस्तक वचन 6, 12 और 13। लेवियों के पुस्तक वचन 6, 12 और 13। हाँ, छठवां अध्याय 12 और 13 वचन पढ़े। लेवी व्यवस्था। वेदी पर अग्नि जलती रहे। हाँ, माइक लेकर तो पढ़िए तो उनको भी सुनाई देगा। वेदी पर अग्नि जलती रहे, हाँ, और कभी बुझ न पाए। हाँ, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। हाँ, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। तो उधर क्या बोले कि वेदी पर अग्नि जलती रहनी चाहिए, तो लकड़े को डालते रहना चाहिए, राख को बाहर निकालना है, लकड़े को डालना है। हालेलुया। अब वो वेदी किधर है? मैंने बोला वेदी किधर है? अभी हमारे अंदर। अब ये वेदी जलना है तो क्या डालना पड़ेगा? लकड़ा कैसा डालेगा इधर? लकड़ा कैसा डालेगा मतलब? तो क्या करना पड़ेगा? तो लकड़े डालना है, जलना है, लकड़े डालना है, जलना है, मतलब परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ो और प्रार्थना करोगे तो अंदर की वेदी क्या होगी? जलते रहेगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसा बोलो, अभी पवित्र आत्मा में भरना है, अगर आपको बोला गया, आपको क्या लगता है आप ऐसे घर पे जाके 2 मिनट आंख बंद करोगे, ऐसी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं क्या? नहीं। उसके लिए वचन पढ़ना आवश्यक है, प्रार्थना करना आवश्यक है। वचन पढ़ोगे तो वचन पढ़ने से क्या होगा? परमेश्वर ने जो लिख कर रखा है वो हमें समझ आएगा। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है वो समझ आएगा। जब वो समझ आई तो क्या होगी? हमारी समझ बढ़ेगी। छोटे बच्चे आगे आगे बैठ सकते हैं, इधर बहुत जगह है, इधर आप लोग आगे बैठ सकते हैं। वो सब लोग पीछे क्यों जा रहे हैं? इधर आगे आगे बैठ सकते हैं। तो हाँ, इधर आगे आगे बैठ जाओ तो ठीक है। हाँ, तो इधर ध्यान दे। तो वही बोले कि अंदर की वेदी जलनी चाहिए, तो क्या करना है? अंदर की वेदी जलना है तो क्या करना है बताओ? लकड़ा डाल सकते हैं क्या अंदर? तो क्या करेगा? प्रार्थना और वचन पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर जो लिखा गया कि वचन और प्रार्थना से क्या होगा कि तुम्हारे अंदर का जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा पवित्र आत्मा का भरावट होगा। पवित्र आत्मा भरेगा तो क्या होगा? वहां पर ज्योति जलेगी। क्योंकि शास्त्र पर क्या लिखा हुआ हमने देखा था कि कुंवारिया को अगर बत्ती जल रही है तो किसकी जरूरत है? तेल की जरूरत है। तो वैसे ही ये सब चीज आवश्यक है, लकड़े की भी आवश्यक है, तेल की भी आवश्यक है। और मेरे को बताओ, अगर वेदी में अगर आग जलते रहना है, आप कितना भी लकड़ा डालते जाओ, लकड़ा जलते जलते लकड़ा क्या बदल जाता है? थोड़े टाइम में राख बदलता है। राख को निकाला नहीं, लकड़ा डालते गया तो जलेगा क्या अच्छे से?
जलेगा क्या? आप लोग घर पे जलाते हैं, आपको पता है, जलेगा नहीं जलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? राख को निकालना है। राख को निकालना मतलब क्या? परमेश्वर की नापसंद की कार्य, परमेश्वर जो हमसे नहीं चाहते, हमारे अंदर हमें पता है कि हम परमेश्वर की विरुद्ध की क्या क्या कार्य में हम लगे हुए, उसको बाहर निकालना आवश्यक है। उसको बाहर निकालने के लिए कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी वचन पढ़ो, कोई फायदा है क्या? अंदर आग जल पाएगी क्या? बताओ, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप मान के चलो कि अंदर अभी हमें कुछ कुछ चीजों, हमने समझो कि कुछ छोटा मोटा पाप कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध किसी से बात कर दिया। पाप हमेशा मन में करने का नहीं होता है। जो कुछ लोग शब्द से पाप करते, कुछ लोग विचार से पाप करते, कुछ लोग लेन देन में पाप करते, कुछ लोग चोरी करके पाप करते, कुछ लोग किसी को एड़ा बना के पाप करते, बहुत सारा होता है। कभी कभी करने के बाद हमें दिल में चुभती है। अब सोचो कि जो दिल में चुभ रही है, जो राग बन गया है, उसको अगर आपने बाहर नहीं निकाला तो अंदर जलेगा क्या? आप कितना भी लकड़ा डालो, कितना भी आप प्रार्थना करो, कितना भी आप वचन पढ़ो, वो होगा क्या? नहीं होगा। तो परमेश्वर के पास क्या करना है कि एक निर्णय लेना है कि क्या करेंगे हम। अंदर की जो भी परमेश्वर की नापसंद की कार्य है उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। और क्या आप मुझे बताओ, अगर महीने में एक बार हटाएगा तो चलेगा क्या? आग अच्छे से जलेगा? आप बताओ, आग लकड़ा डाल के जला रहे, महीने में एक बार राख निकालेगा तो आग अच्छे से जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो कितना बार राख को निकालना चाहिए? रोज निकालना चाहिए। हालेलुया। रोज आप लकड़ा डालते जाते हो, अंदर जलना है, रोज राख को बाहर निकालना, मतलब रोज जो भी परमेश्वर के विरुद्ध की कार्य कुछ भी हुआ, तुरंत उधर का उधर ही परमेश्वर से कबूलात करके, परमेश्वर मुझे माफ करना है। उसके बाद पादरी के पास भी आना है, अगर आपको लगा तो उनके पास क्या आप अगर कबूलात कर सकते हो। तो इससे परमेश्वर क्या बताते हैं कि हमें शरीर को परमेश्वर, ये शरीर को हमने परमेश्वर, एक शरीर किसने हमें दिया? किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और ये परमेश्वर जब ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, तो क्या ये परमेश्वर, इसे हम परमेश्वर को बलि के समान चढ़ाते हैं, तो इसे सही रखना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। इसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, रोज क्या निकालना है बाहर, ये शरीर से क्या निकालना है, रोज शरीर से बाहर। हाँ, राख, थोड़ा जोर से बोलो तो मुझे आवाज आएगा। क्या निकालना है? राख को बाहर निकालना है, रोज निकालना है। और रोज क्या डालना है? सिर्फ राख बाहर निकालने से चलेगा क्या? रोज क्या डालना पड़ेगा? अंदर क्या डालना है? शरीर में वचन, लकड़ी, वेदी में क्या डालते हो? हाँ, तो वैसे ही है कि तो आपको वचन पढ़ना आवश्यक है, प्रार्थना करना आवश्यक है। मैं इसीलिए क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला कि वेदी किधर है? हमारे अंदर है। वेदी अगर हमारे अंदर है तो ये करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। बच्चे लोग बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहे, जोर से बोलो हालेलुया। अभी आया आवाज। हालेलुया। तो ऐसा जब भी हम देखते हैं कि जैसे, इसलिए पादरी साहब ने भी ये बोला कि हमारे शरीर को हमें संभालना, परमेश्वर की नापसंद की कार्यों से दूर हटना, और हमें पता है कि परमेश्वर को पसंद नहीं है तो उससे दूर भागना आवश्यक है। आप लोग बोलेंगे हम दूर भागने का तो ट्राई करते हैं, फिर भी पाप कुछ ना कुछ आ जाता है, ऐसे भी लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलते हैं। मैं वो तो मैं भी मानता हूँ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, इसलिए बोलते हैं कि रोज रात को क्लीन करना है, रोज प्रार्थना करना है, रोज बाइबल पढ़ना है। पढ़ते प्रार्थना करते परमेश्वर आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देगा, और फिर ये सब कार्यों पर प्रबल पाना बहुत आसान होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये सब कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो हमें किस तरह की कुंवारियों के समान होना है, समझदार या मूर्ख? समझदार। तो समझदार वाले क्या करते हैं? हमेशा तेल लेकर चलते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंदर की जो गंदगी है वो बाहर हटाते हैं, और परमेश्वर के साथ हमेशा वे लोग करीब रहते हैं। हालेलुया। तो यही हम चाहेंगे, और ये होना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ, क्योंकि और भी कुछ एक दो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा आपको पता है कि ये तो मैंने बोल दिया, वैसे आपको अगर आज के जमाने में मैं बोलूं, अब ये वेदी लगाना, लकड़ा लगाना, ये सब तो पुराने जमाने में होता था। आज भी हमें पता है कि अगर आज चार्ज कैरी करना है, तो अगर फोन में बैटरी हमेशा रहना, तो फोन को क्या करना पड़ता है? फोन को क्या करना पड़ता है? फोन को चार्ज नहीं करेगा तो फोन चलेगा क्या? नहीं करे, बैटरी क्या खत्म हो जाएगा। तुम बोलेगे मैं महीने में एक बार चार्ज करूंगा, चलेगा क्या? तो आप सोचो कि फोन को हम कब चार्ज करते? रोज चार्ज करते क्या नहीं करते? आप सोचो कि फोन को रोज चार्ज करते, आत्मा को रोज चार्ज करते हैं क्या?
करते क्या नहीं करते? नहीं करते। आत्मा कैसा चार्ज होगा? प्रार्थना करना है और क्या पढ़ना है? वचन पढ़ेगा, क्योंकि आत्मा अंदर है। आत्मा किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। तो आत्मा परमेश्वर का है, तो आत्मा में चार्ज रहना है तो आत्मिक कार्य पढ़ना है। हालेलुया। आत्मा में चार्ज रहना है तो क्या करना है? क्या करना है? उधर मत देखो, ठीक है, आप इधर देखो, चलेगा। आत्मा में चार्ज बढ़ना है तो क्या करना है? आत्मिक कार्य पढ़ना है और प्रार्थना करना है, तो आत्मा में चार्ज बढ़ेगा। हालेलुया। तो वो बहुत आवश्यक है। कितने लोग रोज प्रार्थना करते? सच सच बताओ। हाँ, कुछ लोग ने हाथ नहीं उठाया, मतलब सब लोग सच बोले, अच्छा है। हाँ, इसमें काफी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितना समय प्रार्थना करते हैं वो भी आवश्यक है। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग बोलेंगे 10 मिनट, कुछ लोग बोलेंगे आधा घंटा, कुछ लोग बोलेंगे 1 घंटा, और शायद तो दिन में 2-3 घंटा प्रार्थना करते हैं। अपने को तो पता ही है, शायद तो दिन रात प्रार्थना करते रहते। तो उसमें उनके बाजू में श्रोता में देखा, सुबह उठते वो बैठ के प्रार्थना करते, वापस बीच में अगर उठ के आते तो भी प्रार्थना करते, रात को प्रार्थना करते रहते, क्योंकि वो आपका चरवाहा है। हालेलुया। वो आपके ऐसा 15 मिनट प्रार्थना करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इतना बड़ा कलीसिया को चलाना है, इतने लोगों को चलाना है, वो चरवाहा है। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने बलि के समान दिया है। उन्होंने वचन दिया, हे परमेश्वर मैं शादी नहीं करूंगा, हे परमेश्वर मैं मेरा काम को छोड़ दूंगा। कर्मल में काम करते थे साहब, ये कितने लोगों को पता है? पता है क्या नहीं? साहब ने क्या बोल दिया? मैं काम छोड़ दूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस लोगों के लिए सेवकाई करना है, परमेश्वर के लिए सेवकाई करना है, कलीसिया बांधना है, आपके राज्य को बांधना है, आपकी इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी प्रार्थना करने कितना आवश्यक है। देखो, कुछ लोग बोलेंगे प्रार्थना करने को जम नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 5 मिनट प्रार्थना से चालू करो, रोज 5-5 मिनट पर प्रार्थना करो। 5 मिनट का 10 मिनट होगा, 10 का 15, 15 का 20, 20 का आधा घंटा होगा। रोज प्रभु के सामने बैठो, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर ये 10 कार्य है, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके पवित्र जिंदगी के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके धंधा के लिए, आपके जाने आने में, सुरक्षा के लिए, कलीसिया के लिए, पादरी साहब के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया उठने के लिए, उद्धार प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो कितना सारा कार्य के प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप सोचो कि कितना आवश्यक है। तो जैसा पिछले समय में आया था, मैंने आपको बोला था, कितनों को याद है पता नहीं, परमेश्वर का आगमन निकट है, ये मैंने बोला था, याद है क्या नहीं? कितना साल है रहस्य आगमन के लिए? 1000 साल बाकी नहीं है। 5 से 10 साल बचा है। कितना? 5 से 10 साल के बीच में होगा। अब आप लोग बोलेंगे कोई एक दिन नहीं बोल रहे। आप कुछ लोग बोलेगा ऐसा कैसा तुम बोल सकते हैं? तो बाइबल में तो लिखा है कि जब परमेश्वर आएगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ बरोबर है, अभी भी हमें पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा, रहस्य आगमन कब होने वाला है, हमें पता नहीं। परंतु एक युग की अंत होने की समय चल रही है, एक युग अंत होने वाला है। लोग बोल रहे कि वो मसीह का विरोध, एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा। मैं तो बोलता एंटी क्राइस्ट आ चुका है पूरी तरीके से, अभी तक उसने दिखाया कि अपने आप को। और कितने लोग ने सुना है कि अंत समय पर वो बंदूक रखेगा और बोलेगा तू यीशु मसीह को मान रहा है या नहीं मान रहा है। अगर तुम बोले नहीं मानेगा तो क्या करेगा? वो उड़ा देगा। ये सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सच्चे हाथ उठाओ। तो लोगों को लगता है कि वो सब होएगा, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी पता है कि बाइबल में लिखा है कि आप लोगों को पता है, ये सब सुना रहेगा कि हाथ में चिप डालेगा, वो ये लिखेगा तो वो सब होगा। अभी आप मान के चलो, मैं तो बोलता हूँ कि हाथ में चिप डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथ में चिप है। ये चिप किसके अंदर है? मोबाइल के अंदर चिप है क्या? नहीं। तो अब दुनिया में कोई भी कोने में घूमोगे, आपको कोई भी पकड़ सकता है क्या? नहीं। ये कितने लोग जानते हैं? 1 मिनट में कोई भी पुलिस आपको ढूंढ के निकाल सकती है। हालेलुया। मतलब जो अंत समय में जो कार्य होने वाला है उसके लिए ये सब ऑलरेडी तैयार है। आधार कार्ड सबको दिया हुआ है, कोई भी एक आधार कार्ड से सबका पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सब अंत समय का सिस्टम, एंटी क्राइस्ट का सिस्टम ऑलरेडी है। आप मान के चलो, वैसा बाइबल में लिखा है कि जब वो 2 इंसानों को मारा जाएगा, जो एंड में लिखा गया है, हाँ, तो 2 भविष्यद्वक्ता को मारा जाएगा तो पूरा दुनिया देखेगा, वो तभी लिखा गया है। पूरा दुनिया कैसा देख सकता है? देख सकता है। आज मुझे बताओ, कोई भी दुनिया के कोने में कुछ भी अगर बम फटा, अगले 1 मिनट में आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? कैसा पता चलता है? इंटरनेट। कैसा पता चलता है? टीवी। कैसा पता चलता है? यूट्यूब। ये सब आया क्या नहीं आया? हालेलुया। और जैसे एक गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन बोला कोरोना का इंजेक्शन मारेगा तो ही मिलेगा, तो सब लोग लाइन पर खड़ा हुए क्या नहीं खड़ा हुए?
खड़ा हो गए ना, तो वैसे ही अंत में एंटी क्राइस्ट आएगा तो भी वो भी बोलेगा ऐसा खड़ा रहो, तो लोग खड़ा भागे नहीं उधर वो टाइम पर। तो इससे क्या पता चलता है, अंत समय आ गया। हालेलुया। अंत समय क्या हुआ, आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कोई लोग अभी तक भरोसा नहीं है। अंत समय आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो हालेलुया। तो लेकिन तो इससे क्या पता चलता है, अगले कुछ साल में कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का दूसरा रहस्य आगमन आ सकता है, क्लेश और बड़े क्लेश की दिन आरंभ हो सकती है, एंटी क्राइस्ट जो मसीह के विरोध का जो है खड़ा हो सकता है, परमेश्वर का दूसरा आगमन आ सकता है। परमेश्वर का रहस्य आगमन तो आज रात को भी हो सकता है। अब ये मानते चलो आज रात को अगर रहस्य आगमन हुआ तो क्या हम तैयार है या नहीं? कुछ लोग बोलेंगे हाँ यार मैं तो आधा तैयार हूँ, पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो हमें तैयार रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। मन से, आत्मा से, शरीर से जो जो परमेश्वर की नापसंद की कार्य है, रोज प्रार्थना करे और रात को बाहर हटाए। रोज परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर ये 10 अच्छे कार्यों पे, मैं बोलता हूँ घर पे जहां पर भी बैठे हो उधर बैठ के प्रार्थना करो, अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर ये 5 कार्य में मैं सही नहीं हूँ, मुझे सही होने के लिए मदद कर, और वो अनुग्रह देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को लगता है कि मैं लड़ूंगा तो ये होगा, सब अपने लड़ने से नहीं होगा। परमेश्वर से प्रार्थना करके अनुग्रह मांगो, वो पाप में प्रबल करने का अनुग्रह पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ो मत, लगे रहो और आप देखोगे आप उसको प्रबल पाओगे। हालेलुया। तो हमारे जिंदगी को अभी 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, हो गया। और यही बोल रहा हूँ कि इससे हमें क्या देखना है, हम हमारे जिंदगी को परखना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की पसंद की कार्य, परमेश्वर की नापसंद की कार्य, क्या हमारे अंदर तेल है या नहीं तेल है, पवित्र आत्मा भर रहा है या नहीं भर रहा है, वेदी में जलने के लिए लकड़ा हमने डाला है, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, बहुत आवश्यक है। हालेलुया। और एक कार्य जब मैं ध्यान कर रहा था, तो जब मैं यशायाह का पुस्तक पढ़ रहा था, अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे, यशायाह पुस्तक 43 जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक कार्य परमेश्वर ने वापस दिखाया है कि परमेश्वर को जो हम देते हैं उसमें भी हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जो देना है वो भी परमेश्वर का देना, हमें देना बहुत जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है कि 10 में 1 भाग देना है, उसको क्या बोलते हैं? दशांश बोलते हैं। कितनों को पता है उसका नाम दशांश क्यों रखने? क्योंकि 10 में 1 भाग है। हालेलुया। मुझे बताओ 10 में 1 भाग परमेश्वर को जरूरत है क्या? जरूरत है या नहीं? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तुम लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर को क्यों दूं? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। क्या मेरा 10 का 1 भाग लेके परमेश्वर क्या वहां पर बहुत धनवान बनने वाला है क्या? परमेश्वर कहता है कि सारा दुनिया मेरा है, दुनिया के सब कुछ मेरे। फिर भी वो क्यों कहते हैं कि दो? फिर भी वो क्यों कहते हैं कि तुम्हारे पादरी साहब को जाकर दो? क्योंकि जब 10 का 1 भाग जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि हे परमेश्वर इस 10 भाग को तूने मुझे दिया, इस 10 भाग से जो पहलोटा भाग है मैं तुझे देता हूँ। इससे मैं ये मानता हूँ कि ये तूने मुझे दिया है, मैं तुझे आदर करता हूँ। हालेलुया। क्यों दशांश देते वो समझ लो। ये नहीं कि अगर कुछ लोग को लगता है हम दशांश नहीं देंगे तो सामेल साहब को पैसा नहीं मिलेगा। अरे सामेल साहब को परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। हालेलुया। आप बताओ कि सेवकाई में आपने साहब को बुलाया क्या? नहीं बुलाया। सेवकाई में साहब को किसने बुलाया? अगर परमेश्वर ने साहब को सेवकाई में बुलाया तो अगर आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, परंतु हमें वो मौका खोना नहीं है। हालेलुया। तो 10 में 1 भाग देने का अर्थ यही है कि हे परमेश्वर ये 10 में पहलोटा भाग है। काइन और आबेल ने पहलोटा अच्छा भाग दिया था उसने, इसलिए परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। कुछ लोग बोलेंगे दशांश देना है, ये क्या नया करार में लिखा है? क्या नया करार में लिखा है? घर पे जाकर पढ़कर देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 23 बातें 23 वचन को पढ़ के देखो, वहां पर यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हें देना भी है और तुम्हें सारा कार्य करना भी है। हालेलुया। तो वचन में पूरा सही रीति से लिखा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है दशांश सिर्फ पैसे का ही है। किसने बोला सिर्फ पैसे का है? अपना समय का भी है। हालेलुया। एक दिन में कितने घंटे मिलते हैं हमें? एक दिन में कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे में तो कुछ 8 घंटे तो सो जाते हैं, ये कितने लोग मानते हैं? और बाकी का समय है, वो समय का सबसे पहला भाग किसको देना है? किसको देना है? प्रभु को देना है। मतलब मान के चलो समय में भी आप दशांश प्रभु को देना आवश्यक है।
जितना भी आपके पास समय, उस समय में एक भाग परमेश्वर को दे और कहे कि परमेश्वर समय का, दिन का पहला भाग मैं तुझे देता हूं, मैं तेरे से मुलाकात करूंगा, तेरे से बात करूंगा, तेरे से प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं मेरा दूसरा कार्य करूंगा। आप कर देखो और उससे आपको आशीष बढ़ेगी। हालेलुया। तो दशांश क्या सिर्फ पैसे का ही है? नहीं, इसमें प्रार्थना में भी है, आपके काम में, आपके आना जाना हर कार्य पर। तो ये मान के चलो कि जब भी आप 10 का 1 भाग देते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप जब 10 का 1 भाग देते हो तो क्या होते हो? परमेश्वर को पहला बेस्ट देते हो। तो इसमें एक और एक वचन है, एक लास्ट वचन में मतलब मैं पढ़कर कहना चाहता हूं, एक पहला भाग देने से क्या होता है? यहाँ पर रोमियो 11:16 पर लिखा हुआ है कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र है। जब आपको परमेश्वर कुछ भी देता है, जो भी आशीष, कुछ किसी का हो सकता है कि किसी को परमेश्वर, हो सकता है कि पैसे तो छोड़ो, किसी का खेत होगा, खेत में उन्होंने कुछ उगाया, और जब उगाते हैं तो पहला सबसे पहले किधर लेकर आते हो? पहला भाग किधर लेकर आना है? कलीसिया में लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? पादरी को खाना खाने के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए क्या? नहीं, वो बहुत आवश्यक नहीं है। क्यों लेकर आना है? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, पहला भाग हम जब लेकर आते हैं, उधर लिखा गया है कि पहला भेंट का पहला पेड़ा जो होता है उसको पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा पवित्र। मतलब आप मान के चलो आपका पूरा धंधा पवित्र होना है तो आपको करना क्या है? पहला भाग परमेश्वर को देना है। तो उधर क्या लिखा? पहला भाग तो तुमने, रोमियो 11:16 घर पे जाकर पढ़ के देखना, रोमियो 11:16, पहला भाग को पवित्र कर दिया ना, पूरा पवित्र हो जाएगा। इसके लिए शायद क्या बोलते, सुबह उठकर प्रार्थना करो, सुबह के पहले 1 घंटा पवित्र परमेश्वर को दो, बाकी का पूरा दिन वो पवित्र ठहराया जाएगा, पूरा दिन परमेश्वर साथ रहेगा। हालेलुया। तो 10 का 1 भाग जब आप देते हो, वो 1 भाग पवित्र ठहराया जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये 1 भाग परमेश्वर मैं तुझे देता हूं क्योंकि तूने मुझे दिया है। आप में जो बोलो कि आप आज के दिन में कुछ कोई भी ऐसा चीज है क्या जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया और हम जाके परमेश्वर को दे रहे? ऐसा कुछ भी मुझे बताओ, ऐसा कुछ भी है कि जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है जो हम उसको वापस कर रहे हैं? ऐसा कुछ है? धन संपत्ति किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। नोट कहां से छपा? नोट छपा कहां से? पेपर में छपा, पेपर छपता है। पेपर कहां से आया? पेपर कहां से आया? लकड़े से आया। लकड़ा किसने बनाया? झाड़ किसने बनाया? तो आया सब कहां से? किसने बनाया? तो जो परमेश्वर से आया वही हम परमेश्वर को दे रहे। ये समझ में आया कि नहीं आया? समय किसने बनाया? हमें समय दिया किसने? प्रभु ने। उस समय का 1 भाग हम परमेश्वर को दे रहे, तो हम कुछ नया परमेश्वर को दे रहे क्या? वही बोलो। कुछ कोई भी लोग बोल सकते हैं कि मैं कुछ नया बना के, अब कुछ लोग बोलेंगे मैं चावल ला के परमेश्वर को दिया, तो कोई लोग बोलेंगे परमेश्वर ने थोड़ी मुझे चावल दिया। अरे चावल कहां से आया? चावल कहां से आया? खेत से आया। खेत किधर उग रहा है? जमीन पर। जमीन किसने दिया? बरसात किसने दिया? हालेलुया। तो ऐसा कभी जिंदगी पर कुछ हो ही नहीं सकता प्रेमियों कि हम कुछ जाके परमेश्वर को दें जो परमेश्वर ने हमें कभी दिया ही नहीं है। इतना मानकर चलो जो परमेश्वर ने दिया उसमें से हम 1 भाग परमेश्वर को ही देते और बोलते कि हे परमेश्वर आपने मुझे दिया, ये मैं थैंक यू बोलने के लिए लेकर आया हूँ, धन्यवाद बोलने के लिए लेकर आया हूँ, इसलिए पहला भाग मैं आपको दूंगा। कुछ भी हो, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा धंधा, मेरा मेहनत, सबका पहला भाग उठा के परमेश्वर को दो, और पहला भाग पवित्र ठहरेगा तो क्या होगा? पूरा भाग पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। ये सबके लिए मैंने वचन आपको बताया, मैं कुछ कहानी नहीं सुना रहा हूँ, वचन से निकल के बात कर रहा हूँ। हालेलुया। इसके लिए साहब बोलते कि आप लोग देने में भी सही रहो। अगर आपने दिया परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको तो क्या कम देगा? आपको लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी परमेश्वर के लिए दिया, मेरे जिंदगी में कोई भी कमी नहीं हुई। हालेलुया। मैं कहीं बुक पढ़कर आकर नहीं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। जितना भी बोया है परमेश्वर के लिए और सेवकाई के लिए, जितना दिया उससे ज्यादा परमेश्वर ने वापस दिया। तो जितना देते जाते हम और उतना ज्यादा परमेश्वर को देते रहते। हालेलुया। तो जैसा एक बार अंत में यही देखेंगे कि हमने आज कौन से कहानी के बारे में सुना? 10 कुंवारियां। 10 कुंवारियों में हमने क्या? 5 समझदार थे और 5 क्या थे? मूर्ख थे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें किसके समान रहना है? समझदारों। समझदारों क्या करते हैं? अपने मशालों में क्या लेकर चलते? बत्ती में
तेल लेकर चलते। तेल का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से भरना है, मतलब क्या? आग जलना है। आग किधर जलना है? वेदी पर। वेदी किधर है? वेदी किधर है? अंदर है। वेदी अगर अंदर है और अंदर आग जल रहे हैं तो क्या करना है? वेदी पर क्या डालना है? क्या डालना है वेदी पर? प्रार्थना और लकड़ा जो होता है, प्रार्थना और वचन पढ़ना है। वचन पढ़ो और सिर्फ आग जलाते जाएगा तो चलेगा क्या? किसको बाहर निकलना है? किसको निकलना है बाहर? रात को निकालना है। महीने में एक बार निकालना है क्या? नहीं तो साहेब जिस दिन बोलेंगे अभी आके पाप का कबूलात करो, तभी कबूलात करना है क्या? ऐसा नहीं है, तभी तो करना ही है। मैं बोलता हूं कि अगर आज पाप हुआ, उधर तो उधर आग बंद करो, उधर तो उधर परमेश्वर से माफी मांगो। पहला कबूलात आपके जगह पर करो। हालेलुया। पहला कबूलात आपके जगह पर करो। तो वो बहुत आवश्यक है कि पहला कबूलात कहां पर करना है? आपके जगह पर करना है। हालेलुया। पहला उधर करो, उसके बाद साइड के बाद में आप कबूलात कर सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगा कि परमेश्वर की नापसंद की कुछ भी कार्य हो, रात को रोज हटाना है, रोज क्या होना है? हमें उससे बाहर हटना है। हालेलुया। तो ऐसी हम पवित्र जिंदगी पर आगे बढ़े। परमेश्वर कब आने वाला है? हाँ कुछ लोग सोच रहे तो परमेश्वर अगले हफ्ते। हालेलुया। वो साहब बोले अगले हफ्ते आने वाला। देखो परमेश्वर का रहस्य आगमन कभी भी हो सकता है। परमेश्वर का दूसरा आगमन आएगा बहुत जल्दी। दूसरा आगमन के पहले रहस्य आगमन आएगा। रहस्य आगमन में हमको ऊपर भागना आवश्यक है, नहीं तो दुनिया में बहुत क्लेश होने वाला है। हालेलुया। तो उसके लिए हम तैयार रहे, प्रार्थना करें, रोज देखें कि हमारा जितने भी परमेश्वर ने हमें दिया उसमें पहलोटा भाग हम परमेश्वर को दे रहे क्या नहीं। दशांश सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, और किसके बारे में? प्रार्थना, समय, अपना जितना भी टैलेंट परमेश्वर ने टैलेंट दिया, वो टैलेंट छुपा के मैं घर पे सोता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है। जब परमेश्वर आएगा तो परमेश्वर बोलेगा तेरे को इतना क्यों दिया? घर पे सोने के लिए दिया था। तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट दिया उसको उपयोग करो, परमेश्वर के लिए कार्य करो, परमेश्वर के लिए और उनके राज्य को बांधने के लिए सहभागिता बनो। हालेलुया। तो वैसे ही हम करेंगे और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत 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 जल्दी निकट है। तो सब लोग अपने आप को परखे, अपने पवित्र जिंदगी को देखे, जो जो चीज को छोड़ना है उसको छोड़े, प्रार्थना में आगे बढ़े और यहाँ पर सेवकाई में भाग ले। हालेलुया। ऐसे कर हम आगे बढ़े। और जैसा एक लास्ट कार्य कहना चाहता हूँ, साहिब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ये आप लोगों ने सुना क्या मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला कि सुसमाचार सुनाना ये जो सबसे बड़ा कार्य है, ये स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने नहीं दिया। ये किसको दिया? ये कार्य किसको दिया? ये इंसान को, हमें दिया है। हालेलुया। आप लोग पूछ सकते स्वर्गदूत सुसमाचार सुना सकते हैं क्या? मैं बोला नहीं सुना सकते। उनको अधिकार प्रभु ने नहीं दिया क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के रक्त से धोए हुए नहीं है। हालेलुया। तो सुसमाचार अगर वैसा होता तो आप सोचो ना, हमें सुसमाचार सुनाने का जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत इस जगह पर उतरेंगे, लोग को सुसमाचार सुनाएंगे और सब लोग मसीह को जान लेंगे। बट कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो सबसे मुख्य कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है इस अंत समय पर, जहां जहां जा सकते वहां वहां सुसमाचार सुनाओ। जहां जहां जा सकते आप लोग जो खुशी पाए वो मसीह को बाकी लोग को बताओ, उन लोगों को भी उद्धार पर लेकर आओ, मसीह के राज्य को बांधो। हालेलुया। ऐसी मैं ये आशा रखता हूँ कि हम महिमा पर महिमा में और आगे बढ़े, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य में ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर का रहस्य आगमन होगा तो 12 सिनों ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा आगमन है तो 12 सिनों ऊपर जाना है, साहिब के साथ अपने को भी ऊपर जाना है। हालेलुया। उसके लिए अपने को क्या करना है? तैयारी होना है। हालेलुया। ये कहकर इस छोटी सी जो इस मैसेज को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं समाप्त करता हूं। आमीन। हालेलुया। 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 प्रार्थना